हम देखते हैं कि व्योर बोलता है सावधान हो जाओ, वो एक फील्ड है। तभी सरफिना बोलती है फील्ड। हम देखते हैं जो वो फील्ड है वो अच्छे से उस लेडी को कंज्यूम करने की कोशिश करता है। तभी तुरंत ही जो व्योर है वो बोलता है सेरा, हमें उस फील्ड को इस औरत के साथ काटना पड़ेगा। हम देखते हैं कि एक वॉरियर जो रहता है वो मेल्सियस को बचाने के लिए उससे लड़ रहा होता है, लेकिन वो तुरंत ही रिजनरेट हो जाता है और तुरंत ही उस वॉरियर की फील्डिंग सेट कर देता है और दूसरे वॉरियर की भी। हम देखते हैं कि जो वो फ्रिंड है यानी पैरासाइट, वो मेल्सियस के दिमाग के अंदर जाना चाहता है ताकि वो छेड़छाड़ कर सके। मेल्सियस बस पागलों की तरह चिल्ला रही होती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हम देख पाते हैं सेल्फिना को जो कि उस फ्रिंड की फील्डिंग सेट करने वाली होती है, लेकिन उस फ्रिंड का घंटा भी कुछ नहीं बिगड़ता। वो क्रीचर सर्फिना को पकड़ लेता है। तभी ब्योर अपनी थंडर वॉइस इस्तेमाल करता है, जिसके कारण जो मॉन्स्टर है उसका कोर पॉइंट खुल जाता है। दूसरी तरफ सर्फिना नीचे गिर रही होती है तो ब्योर उसे कैच करता है। सर्फिना की आंखें खुलती है तो वो ब्योर की बाहों में होती है। हम देखते हैं सर्फिना ये नोटिस करती है कि बहुत सारे लोग उनके लिए लड़ने के लिए आए हैं। सर्फिना भावुक हो जाती है और तुरंत ही ब्योर अपना प्लान बनाता है कि जब मैं थंडर वॉइस के द्वारा उसका कोर पॉइंट बाहर निकालूंगा तब जाकर तुम्हें हमला करना होगा। तुरंत ही ब्योर अपनी थंडर वॉइस एक्टिवेट करता है। तुरंत ही उस मॉन्स्टर का कोर पॉइंट खुल जाता है और सर्फिना उस मॉन्स्टर की फील्डिंग सेट करके उसे आजाद कर देती है। तभी सर्फिना के ऊपर से वही मेल्सियस नीचे गिरती है, जिसके कारण दोनों बेहोश हो जाते हैं और ब्योर उनके पास आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेल्सियस की आंखें खुलती है तो हथकड़ियों में बंधी हुई रहती है और वो बोलती है कि ये मैं कौन सी जगह आ गई हूँ और आखिर ये चल क्या रहा है। तभी हम देखते हैं कदमों की आवाज जो कि धीरे धीरे करके उसके पास आ रही है। हम देखते हैं कि वो ब्योर रहता है। मेल्सियस घबरा जाती है और बोलती है कि वो करने की कोशिश मत करो जो जिंदगी तुम्हारे साथ कर रही है। तुम मेरे साथ चमत्कार करना चाहते हो, लेकिन ये चमत्कार मैं होने नहीं दूंगी। प्लीज मेरी आबरू को कोई तो बचाओ। दूसरी तरफ सर्फिना बोलती है तुम्हें गलत फहमी हो गई है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मेल्सियस को जो कि बोलती है लेडी सर्फिना, आप कब हमारे साथ यहाँ से निकलेंगी? आपको यहाँ से निकल लेना चाहिए। तभी सर्फिना बोलती है सच कहूँ तो मैं कुछ दिन यहाँ पर रुकने वाली हूँ। मैं लोगों को अच्छे से समझना चाहती हूँ और जब मेरा मन करेगा मैं वहां पर लौट आऊंगी, तुम चिंता मत करो। तभी दूसरी तरफ जो मेल्सियस है वो रोने लगती है और बोलती है लेडी सर्फिना, पता नहीं क्यों आप पे काला जादू हुआ है। ये आपको अपना हुक्म का इक्का बनाना चाहता है और आपके साथ दबदब करना चाहता है। ये बातें सुनने के बाद सर्फिना बोलती है चुप हो जाओ, ये क्या नाप शनाप बक रही हो तुम? मेल्सियस बोलती है एक भाई हमारा खो चुका है जो कि नाइट मेल्सियस थे आपके भाई, और आपको मैं खोना नहीं चाहती हूँ। ये बातें सुनने के बाद सर्फिना काफी उदास हो जाती है क्योंकि वेस्टियर्स उसका एक बड़ा भाई था, लेकिन एक युद्ध के दौरान वो गायब हो गया था। व्योर बोलता है जहां तक मुझे लगता है वेस्टियर्स 20 साल पहले ये घटना हुई थी, लेकिन जहां तक मुझे लगता है वो खत्म नहीं हुआ है। मुझे लगता है एक जगह पर मैंने उसका जिक्र सुना था, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां तक लेके जा सकता हूँ। ये बातें सुनने के बाद वो तीनों हैरान हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो तीनों लड़कियां चाय की चुस्की ले रही होती है। चाहती तो मेल्सियस को हाथ से बांध के आजाद भी कर सकती थी, लेकिन इनकी मस्ती तो देखो। मेल्सियस यही बता रही होती है कि आखिर आप इसका साथ क्यों दे रहे हैं इस बारबेरियन का। तो बताती है शर्माते हुए कि ये बारबेरियन गलत नहीं है, लेकिन हमें इसे अच्छे से समझने में थोड़ा सा समय लगेगा। और उसके बाद लेडी सर्फिना अपने भाई को याद कर रही होती है कि उसने इस दुनिया में उसे लड़ना के लिए सिखाया था। अब वो कहाँ पर होगा, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, उसका हालचाल पूछना चाहती हूँ। तभी वहां से एक लड़की निकलती है और बोलती है कि इस विलेज के मुखिया की बीवी होने के नाते मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। मैं काफी अपने बेटे और वॉरियर से सुन चुकी हूँ कि तुम एक कमाल की योद्धा हो। तभी हम देखते हैं लेडी सर्फिना उसे अच्छे से देखती है और बोलती है आप तो रेसिया है। ये बातें सुनने के बाद वो स्माइल करती है। दोस्तों अब हम थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन बताते हैं। ये व्योर की मदर है, फॉर्मर फर्स्ट प्रिंसेस ऑफ लियोडर किंगडम, वेस्टिरियन लिडियोरियन। असल में दोस्तों जो वेस्टिरिया था वो उसका भाई नहीं, असल में बहन थी, और इसको ये बात पता नहीं थी क्योंकि उस टाइम वो काफी बच्ची थी। आखिर ये कहानी क्या अंजाम लेगी, इससे अच्छा तो आदमी धारावाहिक देख ले। दूसरी तरफ हम देखते हैं रेसिया सर्फिना को काफी ज्यादा मरुड़ रही होती है और बोलती है कि लेडी सर्फिना यानी मेरी प्यारी छोटी बहन, मुझे लगा ही नहीं था कि तुम यहाँ पर आओगी, लेकिन तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। और मैं सुन रही हूँ कि तुम मेरे बेटे को लाइन मार रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है मेरे ही बेटे के साथ प्यार करते हुए। ये बातें सुनने के बाद सर्फिना बोलती है ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। उसके बाद वहां पर व्योर आता है। तब रेसिया बोलती है कि चलो तो फिर अब जश्न की शुरुआत करो। हम देखते हैं दोस्तों कि जितने भी डीमंस यानी ड्रैगन्स थे उनकी फील्डिंग सेट करने के बाद उनके मांस को पका के खाया जा रहा होता है। मांस खाओ चाप के, वेजिटेरियंस की मारो नाप के। लेडी सर्फिना उस मांस के स्वाद को चखती है और वो काफी बढ़िया रहता है। साथ ही में वो एक देसी भी ले लेती है जिसको वो चाप के पी रही होती है और अपनी बहन से बात कर रही होती है कि चीजें कैसे बदल जाएगी किसी को भी कुछ नहीं पता है, लेकिन आगे जाके क्या होगा ये सब हमें भी नहीं पता है। अब मुझे लगता है कि जहां तक मैं इस जगह पे और भी ज्यादा रहने लग गई हूँ, मुझे अपने बहुत सारे करीबों के बारे में पता चला है। रेसिया बोलती है तो एंगेजमेंट कब तैयार करनी है? वैसे ये पार्टी एंगेजमेंट की है। तभी सर्फिना बोलती है किसकी एंगेजमेंट? तभी रेसिया बोलती है तुम्हारी एंगेजमेंट व्योर के साथ।
रेसा बताती है कि 100 साल पहले दो ग्रुप में काफी ज्यादा झगड़ा हुआ करता था। अक्सर वो लड़ते रहते थे, एक तरफ नाइट्स से तो एक तरफ बारबेरियन। लेकिन हमें पता चला कि जब लड़ाई खत्म हुई तो कुछ लोगों को बंधक बनाया गया, जिनमें उनको बाद में रिहा कर दिया गया। लेकिन उनको उन्हीं लड़कियों से प्यार होने लग गया। फिर उन्होंने शादी की और उनके बाद उनका वंश यानी ब्लड लाइन आगे बढ़ता रहा। व्योर मेरा बेटा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उससे शादी करो मेरे कहने पर, लेकिन तुम अपने दिल में झांक के देखो कि तुम क्या चाहती हो। मुझे पक्का पता है कि तुम्हें धीरे धीरे करके उससे मोहब्बत हो रही है। ये बातें सुनने के बाद जो सरफीना है वो भी चुप हो जाती है, क्योंकि दिल से उसका भी व्योर के ऊपर फीलिंग्स जग रही है और प्यार हो रहा है। वो उसे अच्छे से बोलती है कि मेरी बात सुनो सेरा, तुम भले ही लोगों के लिए लड़ सकती हो लेकिन उनको प्यार नहीं कर सकती हो, क्योंकि प्यार उनको एक दूसरे से ही होगा। और उम्मीद है कि तुम्हें भी अपना प्यार ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे लिए जरूरी है। सेरा अकेले ही तालाब की तरफ बैठी हुई रहती है। तुरंत ही वियोर वहां पर आता है। सेरा बोलती है तुम्हें कुछ चाहिए? तभी वियोर बोलता है मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। असल में ट्राइब फेस्टिवल में कल ग्रेट क्लींसिंग होगा और तुम वहां आओगी? सरफीना बोलती है हाँ मैं आऊंगी। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। वीडियो को हाइप कर दे दोस्तों, ताकि हम जल्दी से लीडर बोर्ड में आ सके।